अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों मोमिन मलिक जी एक बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू आया है। दोस्तों मोमिन मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में पीएम को और बूथ नंबर SHO को वार्निंग दे दी है 2 दिन की। दोस्तों वार्निंग में उसने मोमिन मलिक जी ने कहा है कि वार्निंग जो 2 दिन की दी है, मोमिन मलिक जी ने वार्निंग दी है, अगर तुमने मेरी कंप्लेन पे FIR ना लिखी तो मैं आपके ऊपर एक्शन लूंगा। बिल्कुल दोस्तों, ये जो रघुपुरा का थाना है वहां पे भी, और अगर रघुपुरा के थाने में जाते हैं तो वो किसी और दूसरे थाने में भेज देते हैं, अगर दूसरे थाने में आते हैं तो वो रघुपुरे वाले के पास भेज देते हैं। दोस्तों ये क्यों नहीं, केस को क्यों नहीं देखा जा रहा है? जैसे आंटी सीमा ने अपनी फर्स्ट यूनिवर्सिटी मना ली है, उसको रोका था, उसको जुर्माना भी किया था, उसको नोटिस भी पहुंचाया गया था, वो फिर नहीं रुकी। दोस्तों वो क्यों नहीं रुकी? वो इसलिए नहीं रुकी क्योंकि बड़ा कोई पॉलिटिशियन है जिसका आंटी सीमा को आशीर्वाद है, और ऐसा ही कमीना किस्म का उसका भाई AP सिंह, जो उसका भाई बना हुआ है, उसका साथ जो दे रहा है हर काम में, हर कांड में। मोमिन मलिक जी ये जो मर्जी कुछ कर ले, मोमिन मलिक जी इनको ऐसा सबक सिखाएगा। पहले तो दोस्तों जो 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया, अगर वो 2 दिन के टाइम पे उन्होंने कोई एक्शन नहीं की लिया तो फिर मोमिन मलिक जी ने कानून के दायरे में रह के और इनके ऊपर केस करेगा। बिल्कुल दोस्तों, वो जितने भी थाने वाले हैं सबके ऊपर केस करेगा। मोमिन मलिक जी ने ये वाजिया कह दिया है कि 2 दिन का उनको टाइम दिया है। देखते हैं कि ये 2 दिन के अंदर क्या नई अपडेट आती है, क्या नया कोई खुलासा होता है। दोस्तों मोमिन मलिक जी जिस दिन से इस केस के अंदर इंटर हुए हैं, बड़े कमाल इंटरव्यू और बड़ी जबरदस्त अपडेटें आनी शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों आंटी सीमा का, और जैसे हमने पीछे भी वीडियो में जिक्र किया था, लप्पू मरे हुए चूहे काले कौवे का, इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है नित्रपाल को। दोस्तों उन्होंने कंप्लेन में मोमिन मलिक जी ने ये लिखा है कि सीमा को और AP सिंह को, नित्रपाल को और मरे हुए चूहे काले कौवे को, इनको सलाखों के पीछे डाला जाए और इनकी जमानत कैंसिल करी जाए। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं दोस्तों ये जो रघुपुरा की पुलिस है या नूतनगर के SHO हैं वो क्या करते हैं। अगर वो कानूनी कार्रवाई नहीं करते तो फिर मोमिन मलिक जी ने कह दिया है कि मैं भी फिर अदालत में जाके कानूनी दायरे में रह के इनके ऊपर केस करूंगा और इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिर ये लोग उस मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। आंटी सीमा ने जो काम करना था वो कर लिया। मनानी तो एनिवर्सरी आंटी सीमा को 13 तारीख को थी, बाकी वो 12 तारीख को मना ली भगोड़ी सीमा ने, 420 सीमा ने, क्योंकि आंटी सीमा को पता था अगर 13 तारीख को मैंने ये मनाई तो 13 तारीख को नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि लोग जो आंटी सीमा से नफरत करते हैं, रघुपुरा के लोग बहुत ज्यादा आंटी सीमा से नफरत करते हैं, वो आंटी सीमा के विरोध में ना खड़े हो जाएं। आंटी सीमा को यही डर था, आंटी सीमा ने इसलिए छुप छुप के ये काम कर लिया है। अब इस AP सिंह की गैरत कहां चलेगी? जब तो AP सिंह कोई मीडिया वाला आंटी सीमा से सवाल जवाब करता था, इंटरव्यू करता था, उसके माइक फेंक देता था, उसको घर से भगा देता था, उसको अंदर नहीं इंटर होने देता था। अब AP सिंह की गैरत कहां चलेगी? अब AP सिंह क्यों मीडिया के सामने लेके आ रहा है? क्यों मीडिया के सामने उनको बिठा रहा है? क्यों मीडिया वालों को उनके पास भेज रहा है, आंटी सीमा को, भगोड़ी सीमा को, और साथ बैठ के फेरे करवा रहा है? दोस्तों AP सिंह ये वो शख्स, कमीना शख्स है जो ये कहता है कि मेरी बहन देसी घी शुद्ध है, ये रसगुल्ले जैसी मलाई है। ऐसा कमीना किस्म का भाई ये AP सिंह भाई ऐसा होता है, ऐसे भाई को तो गोली मारी जाती है। ऐसा ये भाई नहीं है, ये दलाल है, ये कमीना इंसान है। अगर ये भाई होता तो ऐसे ना कहता। जैसे अगर इसने आंटी सीमा को बहन बनाई थी तो वो ऐसे ना कहता कि ये शुद्ध घी है, ये मक्खन मलाई है, ये रसगुल्ला है, ये
दोस्तों मैं क्या कहूँ इस एपी सिंह को, आपको पता है कि रमज़ान का महीना है दोस्तों। एपी सिंह को शर्म नहीं आनी चाहिए। हम तो बार बार यही बात कहेंगे, अगर एपी सिंह ने अगर आंटी सीमा को बहन बनाया था तो उसको बहन का भाई होने का एक फर्ज अदा करता। दोस्तों ये झूठा इंसान है, झूठ ही बोलता आ रहा था जब से भगोड़ी सीमा का केस, जैसे पीछे भी हमने वीडियो में जिक्र किया था कि आंटी सीमा का ये वकील है, पर ये वकील नहीं था। ये हर बात पे आंटी सीमा से झूठ बोल रहा था सिर्फ पैसे ठगने के लिए। और आंटी सीमा का ये वकील नहीं था और आंटी सीमा को वैसे ही गुमराह किया हुआ था इसने पिछले 10 महीने से कि मैं तुम्हारा केस लड़ रहा हूं, तुम्हारी तरफ कोई नहीं आ सकता। अब जिस दिन से मोमिन मलिक जी इस केस के अंदर इंटर हुए हैं, एपी सिंह भी लड़खड़ा गया है। एपी सिंह को भी 5 करोड़ का जुर्माना हुआ है। एपी सिंह 5 करोड़ कहां से भरेगा? नित्रपाल को 3 करोड़ का हुआ है, वो कहां से भरेगा? मरा हुआ चूहा काला कौवा उसको 3 करोड़ का हुआ है, वो कहां से भरेगा? और आंटी सीमा, भगोड़ी सीमा, उसको 3 करोड़ का हुआ है, वो कहां से भरेगी? ये टोटल दोस्तों बहुत ज्यादा रकम होती है। हम लप्पू को फिर दावत देते हैं, लप्पू मरे हुए चूहे काले कौवे तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए हमने स्पेशल काम रखे हुए हैं, आपसे काम करवाएंगे, आपका कर्जा उतरवाने में आपकी हेल्प करेंगे। आप इधर आए, आपसे जब नालियां साफ करवाएंगे हम, और गोबर उठवाएंगे भैंसों का, भैंसों को चारा डलवाएंगे, भैंसों को बाहर लेके जाओगे, उनका गोबर उठाओगे और गोबर बाहर फेंकोगे। इसलिए हम लप्पू आपको दावत दे रहे हैं कि हम आपका कर्जा उतरवा देंगे। पर आप ऐसे ढीठ हैं, आपकी हड्डियों में ऐसी हड्डारामी जम चुकी है जो वो नहीं निकलेगी। नहीं निकलोगी तो बच्चों किसी का क्या लोगे? अब आपको सजा हो जाएगी, आपको सजा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों ये 3 लोगों की तो जेल निश्चित तय है, आंटी सीमा की, नित्रपाल की, मरे हुए चूहे काले कौवे की। ये 2 दिन के बाद नया रिजल्ट आ जाएगा और हम तमाम दोस्तों को दिखाएंगे, तमाम दोस्तों को नई अपडेट भी देंगे जो ये 2 दिन के अंदर आ जाएगी। 2 दिन का टाइम दिया है मोमिन मलिक जी ने। अगर 2 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो तीसरे दिन फिर मोमिन मलिक जी खुद इनके एसएसपी नूद बगर के जो एसपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उन कानूनी दायरे में रह के उनके खिलाफ एफआईआर देंगे। और उसने कह दिया है मोमिन मलिक जी ने वाजिया कि अगर कुछ नहीं कानूनी कार्रवाई करते तो फिर मैं खुद ही एक्शन लूंगा। ये बस इन मुश्किलों का सामना करने के लिए शुरू हो जाए। दोस्तों क्या आंटी सीमा के ऊपर किसी बड़ी पॉलिटिशियन का हाथ है जो आंटी सीमा का कोई भी पुलिस वाला या कोई भी एसएचओ थाना उसको हाथ नहीं पा रहा? इतनी बड़ी आंटी सीमा के ऊपर पावर है जो आंटी सीमा को कोई हाथ नहीं पा रहा, एसपी भी हाथ नहीं पा रहा, डीएसपी भी हाथ नहीं पा रहा। क्या ये नाम की वर्दी पहनी है इन लोगों ने? रघुपुरा के जो लोग हैं, रघुपुरा का जो थाना है उसमें जो एसपी है, डीएसपी, उन्होंने नाम की वर्दी पहनी हुई है। वो नाम के पुलिस वाले हैं, फिर वो क्या पैसे खाते हैं वो लोग? उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये अनलीगल तरीके से गई है, इसको सजा होनी चाहिए, आंटी सीमा को सजा होनी चाहिए। और इसके साथ ही नित्रपाल को और कमीने लप्पू मरे हुए चूहे को भी सजा होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आंटी सीमा का साथ दिया था। तो आंटी सीमा को सजा होनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। दोस्तों आज की इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।